नीट 2024 का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा तीसरा वीडियो तो हो गया, अभी चौथा वीडियो में देखते हैं जो स्टार्ट कर देते हैं मिथानॉल और इथानॉल के बारे में। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे और जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी पूरा जितना भी एनसीईआरटी में है सब उठा के क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। एंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है मिथानॉल को प्रिपरेशन करने के लिए, क्या होगा? तो आंसर यही है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ZNO और CR2O3। एक चीज़ याद रखना, पहले ऑप्शन में आंसर हो गया तो ये सब तीसरे चौथे ये सब ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है, जो बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन का वही ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने भी गलती किया है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथी भी है, वो गलती क्या करते हैं क्योंकि पहले या दूसरे स्टेटमेंट में सही हो गए तो छोड़ के चला जाते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बेस्ट कभी प्रिपरेशन दे देता है तो दोनों से तीन से प्रिपरेशन होता है, बट जो बेस्ट मेथड होता है उसको हम लोग लेते हैं बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। तो कैटालाइटिक रिडक्शन कार्बन मोनोक्साइड को जो तुम्हारा ZNO CR2O3 में प्रेजेंस में करेंगे तो ये मिथानॉल बनेगा। रिएक्टिंग मिथानॉल विथ स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस विद ए निकल कैटालिस्ट। 900 डिग्री सेल्सियस से करेंगे तो डिग्री सेल्सियस वाला निकल कैटालिस्ट ये मिथानॉल नहीं बनेगा। बाई रिड्यूसिंग फॉर्मेल्डिहाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? रिडक्शन। ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट LiAlH स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको तुम रिड्यूस करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को, तो वो CO2 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस अल्कोहल में ट्रांसफर होगा पहले तुम फॉर्मेल्डिहाइड से, बाद में क्या जाएगा, किस में जाएगा, तो वो पूरा रिड्यूस करके स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस इसलिए CO2 में और चला जाएगा तीसरे CO2 प्लस समथिंग बन जाएगा। तो बाई रिएक्टिंग फॉर्मेल्डिहाइड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो अभी क्या होगा, तो रिएक्शन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप लोग सोचिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट तो बेस्ट क्या मेथड है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CR2 होता है। वाइड स्प्रेड डिटेल्स ड्यू टू लिक्विड पॉइजनिंग और ड्यू टू कि पॉइजनिंग क्यों होता है, तो वाइड स्प्रेड डेथ क्योंकि पॉइजनिंग क्यों होता है, उसका ऑप्शन क्या है, कार्बोनिक एसिड लिक्वायर, इथाइल अल्कोहल लिक्वायर, मिथाइल अल्कोहल लिक्वायर और लेड कंपाउंड लिक्वायर, कौन सा होगा? मिथानॉल जो है वो हाईली पॉइजनस होता है, ये हाईली पॉइजनस नेचर में होता है और इवन स्मॉल क्वांटिटीज़ भी लेंगे मिथानॉल तो क्या होता है, ब्लाइंडनेस और लार्ज क्वांटिटीज़ में डेथ भी होता है तो हमारा, तो हम लोग क्या होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन लिक्वर। और सिलेक्ट द इनकरेक्ट, या याद रखना जो भी क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था, करेक्ट या इनकरेक्ट ये सब में बहुत सारा गलती होता रहता है। कार्य ऑप्शन में इनकरेक्ट है, आप लोग करेक्ट को देख के आ गए, तो पहले वाला करेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट, जो करेक्ट है उसको देख के आए तो आगे गलत हो गया भाई। तो देखना जरूरी है, इनकरेक्ट हाईलाइट करके रखना एग्जाम के टाइम में जब भी करना है, इनका हाईलाइट करना चाहिए जो भी है आप यहाँ। स्टेटमेंट अबाउट द फर्मेंटेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन, कौन सा वाइन को प्रिपरेशन करने में यूजफुल होगा, यूज़ करते हैं? व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड एंड शुगर एंड द एंजाइम कम्स इन कॉन्टैक्ट and fermentation start. This reaction fermentation takes place in anaerobic condition. Carbon monoxide is released during fermentation. In air get into fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes ethanol to ethanoic acid, which in turn to destroy the taste of alcoholic drink. तो आंसर क्या होगा? एक चीज़ आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इनका स्टूडेंट है तो तुम्हारा बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा या 12 में होगा हो, तो फिर भी ये डब्ल्यू वाले के लिए थे तो वो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, फर्मेंटेशन कब होता है? एनारोबिक कंडीशन में होता है, फोटोसिंथेसिस ये इस चैप्टर में है, फोटो रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है। और फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है क्या? नहीं, फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोक्साइड नहीं रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और व्हेन लीव्स आर क्रश्ड शुगर एंड एंजाइम कम इन कॉन्टैक्ट विद फर्मेंटेशन स्टार्ट, हाँ ये सही है। If air get into fermentation mixture, the oxygen of air oxidates ethanol to ethanoic acid, which in turn destroy the taste of alcoholic drink. ये भी सही, सब एनसीईआरटी का लाइन है, मैं दिखा सकता हूँ, एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है, देख सकते हो। ये देखिए, द वाइन की सोर्स ऑफ शुगर ईस्ट, ये सब फर्मेंटेशन कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फर्मेंटेशन में, शुगर एंजाइम कम कॉन्टेक्ट फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर 3 होगा, इनकरेक्ट बोला इसलिए 3 होगा। In order to make alcohol undrinkable pyridine and methanol are added to it, the result of alcohol is called, रिजल्ट ऑफ अल्कोहल क्या होगा? डीनेचर्ड स्पिरिट होता है, इसको क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड स्पिरिट होता है, अल्कोहल को डीनेचर्ड स्पिरिट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अल्कोहल अनड्रिंकेबल पायरिडीन एंड मेथनॉल आर एडेड टू इट, द रिजल्ट ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड स्पिरिट। ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल इन द is the mixture of CuSO4 a4 smelling solid pipe to give color to make the commercial alcohol unit unfit for drinking। आप लोग ये तो इतना बड़ा ऑप्शन में पढ़ते पढ़ते आप लोगों को टाइम चला, इसलिए जो याद है आप लोग डीनेचर्ड अल्कोहल है इस तरह करना चाहिए, मैंने मेरा हिसाब से जिसको याद है उसको करना चाहिए, वरना छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली डीनेचर्ड अल्कोहल यही होता है तुम्हारा कॉपर सल्फेट जो कलर देता है वो, और पायरिडिन होता है फुल मिक्सचर में लिक्विड में, कॉपर सल्फेट का है इस मिक्सचर ऑफ कॉपर सॉलिड टू गिव कलर एंड पायरिडिन ऑफ फुल स्मेलिंग सॉलिड। सॉलिड नहीं, ये तो पायरिडिन सॉलिड में नहीं, लिक्विड में रहेगा। सेव सॉलिड ये वाला टू गिव कलर, पायरिडिन एज, ये तो पायरिडिन ए फुल स्मेलिंग टू गिव कलर एंड पायरिडिन ए फुल स्मेलिंग सॉलिड। एक्चुअली तुम्हारा एनसीईआरटी में ये लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड याद रखना। मिक्सचर ऑफ योर, ये आंसर 2 होगा, मिक्सचर ऑफ CO2 गिव कलर पाइट नेपोल स्मेलिंग लिक्विड टू मेक कमर्शियल अल्कोहल एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। 5 का आंसर तुम्हारा 2 होगा, ये याद रखना जरूर। ये सॉलिड या लिक्विड था, ये लिक्विड है एनसीईआरटी का।
Assertion क्या है, मिथानॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज वुड स्पिरिट। रीजन क्या है, वन इज यूज टू प्रोड्यूस्ड बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, हाँ ये मिथानॉल वुड स्पिरिट में होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ये देखिए वुड स्पिरिट से बनाते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। तो assertion इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, assertion इज द करेक्ट आंसर 1 होगा। और दूसरा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, read the following statement regarding the methanol. Today, most of the methanol is produced by catalytic hydrogen CO at high temperature and pressure in presence of Zn or NCr2 or 3। हाँ ये सही है, पहले कोई क्वेश्चन में था ये वाला। इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथानॉल कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉज डेथ। हाँ यह भी सही है तुम्हारा। मिथानॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट एंड वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। ये भी एनसीआर सब एनसीआरटी का लाइन है। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा, 1 2 3 सब करेक्ट है। इधर क्या बोला, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग मिथानॉल, इधर करेक्ट स्टेटमेंट बोला है 1 2 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथानॉल। इथानॉल क्या है, कमर्शियल फार्मेंटेशन से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा, फॉर्मेंटेड प्लेस एरोबिक कंडीशन, कमर्शियल डीनेचर्ड कॉपर सल्फेट एंड पायरिडिन, कॉपर सल्फेट एंड पायरिडिन। तो क्या होगा, तो ये इथानॉल फार्मेंटेशन होगा तो एनएरोबिक होगा, एरोबिक नहीं होगा। और बाकी तो सब सही है। इथानॉल कमर्शियली फार्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, कॉपर सल्फेट डीनेचर्ड कॉपर सल्फेट लिक्विड कलर प्रोड्यूस, पायरिडिन तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 एंड 3 होगा, 2 गलत है। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स करेक्ट प्रोडक्ट, करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा देगा, करेक्ट प्रोडक्ट CO2 CO प्लस H2 गिवन द मिथानॉल। ये तुम्हारा C12H22 11 प्लस वाटर इम्पार्टेंस देंगे तो एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बनाएगा। और C6H12O6 आइमेज देंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल बनाएगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो आंसर क्या होगा 9। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, बहुत मिथानॉल इथानॉल कलरलेस लिक्विड। इनकरेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। तो मिथानॉल इथानॉल कलरलेस लिक्विड, मिथानॉल बॉयल एट लो टेम्परेचर देन इथानॉल वाइन ग्रेप सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट, अल्कोहल ड्रिंक कंटेन मिथानॉल एज ए नहीं नहीं। आंसर क्या होगा, ये तो सही है, मिथानॉल और इथानॉल कलरलेस होता है लिक्विड, मिथानॉल बॉयल लो टेम्परेचर होता है इथानॉल से। तुम्हारा वाइन ग्रेप सोर्स शुगर और ईस्ट, ये भी सब एनसीईआरटी का लाइन है। आंसर ये होगा तुम्हारा इनकरेक्ट बोला है, अल्कोहल ड्रिंक कंटेन मिथानॉल एज मेजर इंग्रेडिएंट, नहीं मेजर इंग्रेडिएंट नहीं होता है। तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी पूरा और DPP सॉल्व करेंगे, आप लोग देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। थैंक यू और शेयर कीजिए।